कितनी शर्म की बात है। दीपावली हो, होली हो, आपकी नवरात्रि हो या फिर रक्षाबंधन हो, 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, हरियाली तीज हो, कजरी तीज हो, कुछ भी हो, सिर्फ और सिर्फ सीमा हैदर आके प्रचार करती हैं। क्या हमारे जो पुराने ये तीज त्यौहार थे सब पाकिस्तानियों की मुट्ठी में आ गए हैं? इस पाकिस्तानी महिला को दे दिया गया ठेका कि तुम इसका प्रचार करो। मतलब एक मुस्लिम महिला जिसको कतई नहीं पता कि हरियाली तीज क्या होती है, कजरी तीज क्या होती है, एकादशी क्या होती है, क्या होता होली, दीपावली, और जो हंसने वाली हिंदू के त्योहारों को हंसने वाली, वो आके सुबह सुबह हरियाली तीज का प्रचार करके चली गई। और सबको अच्छा कितना लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। अब भारत देश के दिन निकल गए हैं, अब ख़त्म कहानी हो गई है। तुम अपने आप भारत को मुस्लिम देश बनाने की कोशिश कर रहे हो। तुम खुद चाहते हो मुस्लिम बनना, कोई हिंदू नहीं है, कोई हिंदू नहीं है। अरे इस हरियाली तीज का तो प्रचार किसी भारतीय महिला को, किसी भगवाधारी को, किसी भारतीय गवर्नमेंट टीचर को करना चाहिए था। 70 खसम वाली ये महिला, 70 जगह चोरी करने वाली, 17 जगह डकैती डालने वाली ये महिला ये प्रचार करेगी भारत के सनातन धर्म का? कितनी शर्म की बात है। लुटे हुए भिखारी यहाँ के लोग, कितने तुम लोग कमज़ोर हो। कितनी शर्म आती है, समझने की कोई कोशिश ही नहीं कर रहा है। तुम अपने घर का खजाना, अपने घर का शास्त्र, अपने घर की पोथी तुम इस महिला के हाथ में दे रहे हो। इस महिला से कह रहे हो हमारी चाबी पकड़ लो, हमारी तिजोरी ले लो। अरे अपने देश की इज्जत, अपने देश के संस्कार, अपने घर के त्यौहार ही तो हमारी धरोहर हैं। सोना चांदी आज है कल चला गया, कल है परसों चला गया, हेल्थ आज ख़राब है कल ठीक हो जाएगी, लेकिन क्या ये धरोहर बार बार आएगी? पता हंसती है होगी तुमको ये महिला। अभी मैंने एक बहुत बड़े नेता से बात किया कि ऐसे ऐसे ये महिला कह रही है, तो पता वो नेता क्या कह रहा है? चलो देखते हैं, हम बात करते हैं, चलो देखते हैं। मतलब जिससे कहो सब इंसान मायूसी का उत्तर देते हैं। किसी को कुछ नहीं पड़ी, कुछ नहीं पड़ी, कुछ नहीं पड़ी। सबको ये पड़ी कि हमारा चूल्हा जलना चाहिए, हमारे बच्चों के पेट भरने चाहिए और हम बस दिन रात खा पी के सो जाने चाहिए। किसी को ना संस्कार से लेना मतलब है, ना अधिकार से लेना मतलब है, ना किसी को कोई ऋण से मतलब है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से मतलब है, किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। ना तो कोई वकील ढंग का वकीली करता है, ना कोई ढंग का टीचर टीचिंग करता है, ना कोई नेता अच्छी तरह से देश की संविधान की रक्षा करता है। सब अपनी अपनी सरसों को तेल निकाल करके और उसको बेच रहे हैं। बस समझ से बाहर है। क्या तुम पाकिस्तान में जाकर के पाकिस्तान के ईद का प्रचार कर सकते हो? पाकिस्तान के बकरीद का प्रचार कर सकते हो? पाकिस्तान के कट्टम कुट्टम का प्रचार कर सकते हो? बताइए। कहा तो था रोज़ा रहना चाहता हूँ, कुरान पढ़ना चाहता हूँ, ये सिखा के भेजी थी ना ये देवी अम्मा, कि जैसे मैंने कहा कि मैं गीता पढ़ना चाहती हूँ, मैं गुरु बनना चाहती हूँ, मैं भगवा पहनना चाहती हूँ, मैं लंगोट पहनना चाहती हूँ, तो वैसे भारत वाले ने हमको हाथों पे ले लिया। जिन्होंने तुमको हाथों पे लिया है ना मैम कुकरमीन महिला, उनको तो खुद ही नहीं पता भगवा क्या होता है, शास्त्र क्या होता है, धर्म क्या होता है, संस्कार क्या होता है, त्यौहार क्या होता है। उनको तो खुद ही नहीं पता। वो तो खुद ही मंजन करके मुंह में पानी नहीं डालते, वो तो खुद ही बाथरूम जा कर के हाथ नहीं धोते। वो तुमको क्या पढ़ाएंगे? तो दोस्तों अभी यही बादल बाबू 19-20 साल का लड़का प्रेम में पागल होकर के अपना वहाँ पे भाग गया और वहाँ पे जा कर के उसको जेल में डाल दिया गया। वो गिड़गिड़ाता रहा कि मैं ईद मनाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कुरान पढ़ना, मैं चाहता हूँ बकरीदा पढ़ना, लेकिन उसकी एक नहीं सुनी पाकिस्तानी ने। उसने कहा मैं मुसलमान बनना चाहता हूँ। उसने अपना बादल से नाम आशिक रख लिया, आतिफ रख लिया, फिर भी उसको किसी ने मुसलमान करार नहीं दिया। और इस महिला को 4 बच्चों की माँ को यहाँ पे कन्या कली, कच्ची कली बना करके सब इसके पिछवाड़े के पीछे खड़े होकर के इसको सलाम भाभी करते हैं। एक इसका नौकर कल आया था, बड़ा बवासीर उगल रहा था मुँह से तो वो मेरे को कह रहा था कि गुलाम हैदर की रक्षा करके तुम्हारा सुकून मिल जाएगा, गुलाम हैदर की मतलब तारीफ़ है करके चैनल चल जाएगा। तो भैया मैं तुम्हारे बातों का जवाब देने की अधिकारिणी नहीं हूँ। मैं तुम्हारे जवाब के लिए मैं कोई यहाँ पे बाधित नहीं हूँ। तुम सीमा हैदर की बवासीर चाटते हो, वहीं चाटते रहो ना, यहाँ तो तुमको मिलेगी नहीं चाटने को। तुमको यहाँ पे कोई एक अंगूठा भी चाटने को नहीं मिलेगा। तुम क्यों जलते क्यों इतना गुलाम हैदर से? मैं बस एक क्वेश्चन तुमसे पूछती हूँ,
क्या डर है? गुलाम हैदर तुम्हारी भाभी ले लेगा, गुलाम हैदर तुम्हारी आशिकाना ले लेगा, गुलाम हैदर तुम्हारी सीमा हैदर को मांग लेगा? नहीं मांगेगा। मत जलो अपने सौतन से, मत जलो। वो पाकिस्तान में बैठा, वो आ भी नहीं पाएगा। तुम्हारी सीमा तुम्हारे ही कलेजे पे मूंग दलेगी, ठीक है। डर मतलब ये लोग पता गुलाम हैदर गुलाम हैदर गुलाम हैदर क्यों करते हैं? क्योंकि इनको डर है कि वो तो मेरा सौतन है, गुलाम हैदर कहीं सीमा हैदर को छीन लेगा तो मैं किससे प्यार करूँगा, मैं किससे इंजॉय करूँगा? ये तो सनातनी भाभी चली जाएगी। डर मत, बवासीर के चाटने वाले चाटुकार मत डर। और यहाँ पे मत आया कर, यहाँ पे आपको बवासीर नहीं मिलेगी चाटने को। आप सनातनी भाभी से लीजिए और वही चाटिए, वही अपना पानी पीजिए, वही बर्तन मांजिए, वही झाड़ू पोछा लगाइए। ना हम आपके काम में हस्तक्षेप कर रहे हैं कि आपने झाड़ू लगाया कि नहीं लगाया, आपने सीमा हैदर की लंगोटी धोई कि नहीं धोई, आपने सीमा हैदर के बच्चों का डायपर चाटा कि नहीं चाटा। हमने कभी पूछा तुमसे? तो तुम यहाँ पे आकर के मत पूछा करो। रही गुलाम हैदर की बात कि गुलाम हैदर का नाम लेती हो, तो ना मैंने कभी गुलाम हैदर को अपना कहा है ना लिया है। मुझे डर ही नहीं गुलाम हैदर से। तुम्हें डर है गुलाम हैदर से कि गुलाम हैदर तुम्हारी भाभी ले जाएगा। तो सुनो, गुलाम हैदर कभी तुम्हारी भाभी नहीं ले जाएगा। गुलाम हैदर कहता है कि पाकिस्तान में जो सबसे कचड़ा कूड़ा गंदा सड़ा हुआ माल था, हमने थूक दिया है भारत वालों के लिए। भारत वाले यूज करो, तो तुम यूज करो भैया, यूज करो। तुम्हें कोई नहीं मांगेगा तुम्हारी भाभी को। तुम खटारा माल पे बैठ करके खूब अच्छे से ऑटो चलाओ आप।